हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म। तो यहाँ पे कहता है कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, यानी कोई तार दे रखा है जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। और उससे कहता है कि अगर इससे हम कुछ फिगर्स बनाएं जो कि यहाँ पे हमारे पार्ट्स में दे रखे हैं तो उनकी साइड्स क्या होगी। पहला वाला ए वाला दे रखा है स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर है, इसी को अगर हम मोड़ के, ठीक है, एक स्क्वायर बना दें तो एक स्क्वायर हमारा किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा ये, और इसकी हर एक साइड क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ पे इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं इसका ये कोना यहाँ पे हमने रखा और फिर यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पे ये वाला कोना आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे तार का इस्तेमाल कर लिया। तो स्ट्रिंग की लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो ये अगर 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये जो है ये भी हमारा क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। और ये स्क्वायर का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्क्वायर का पेरीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। और स्क्वायर के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। और ये आ गया 30 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम देखें तो साइड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30/4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 7 जा 28, तो यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा। और फिर क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे। इसको हम अलग से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे 4 7 जा 28 और यहाँ पे 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये 1 कैरी करेगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे ये तो बचा 2 और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे अब ये 4 तो डिवाइड नहीं करेगा 2 को, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डेसिमल लगा देंगे। और जब यहाँ पे हम एक डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे एक 0 अपने आप बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम 4 का टेबल पढ़े तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे 5 जाएगा और ये 20 आ जाएगा, 20 में से 20 0। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो इसकी साइड आ जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो ये लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे बी वाला देख लेते, तो बी वाला क्या कहता है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग से अगर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तब क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम बना के देख लेते हैं। यहाँ पे बी वाला पार्ट ये हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की हो। अब यहाँ पे इसी 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से हमने बनाया, हमने मान लिया इसका ये कोना यहाँ पे है, इस तरह से हमने गए और यहाँ गए, ये 30 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कितना दे रखा है हमारा, 30 सेंटीमीटर। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइड क्या आ जाएगा, 30/3 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसकी साइड क्या होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा आर रेगुलर हेक्सागन। अगर हम एक रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं तो उसकी साइड क्या आएगी। अब रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है कि जिसकी हर एक साइड इक्वल लेंथ की हो। तो यहाँ पे देखो हेक्सागन होता है जिसमें 6 साइड्स हों। तो यहाँ पे ये 30 सेंटीमीटर का ये स्ट्रिंग है, इससे हमने क्या किया, एक ये हेक्सागन बना लिया इस तरह से। ये हमारा रफ फिगर है सी वाले का। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ गए, इसको मोड़ लिया थोड़ा सा, थोड़ा और मोड़ लिया इस तरह से, फिर यहाँ तक आ गए। तो इसका टोटल जो है लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन ये कितना होगा हमारा, 30 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है हेक्सागन के लिए, 3 इंटू हेक्सागन में कितने साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड होती हैं। तो यहाँ पे 6 इंटू साइड ये फार्मूला हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 30/6 सेंटीमीटर।
और इसको अगर हम टेबल पढ़ें तो 6 5 जा 30, तो यह आएगा 5 सेंटीमीटर। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।